धर्म मनुष्य की आत्मा का सबसे सूक्ष्म आयाम है। ये केवल किसी पुस्तिका, किसी भवन, किसी अनुष्ठान या किसी देव प्रतीक तक सीमित नहीं है। धर्म मनुष्य की उस आंतरिक शक्ति का नाम है जो उसके भीतर जीवन के अर्थ, उद्देश्य और दिशा को जागृत करती है। यही कारण है कि धर्म का विषय सदैव व्यक्तिगत और पवित्र माना गया है, क्योंकि धर्म मनुष्य को बांधता नहीं, वो मनुष्य की चेतना को विस्तार देता है। वो जीवन को संकुचित करने के लिए नहीं, उसे व्यापक बनाने के लिए है। परंतु प्रश्न ये उठता है कि मनुष्य के इस निजी और पवित्र क्षेत्र में हस्तक्षेप किस सीमा तक उचित है। यदि कोई व्यक्ति अपने अंतर्मन की पुकार पर धर्म बदलता है, उसकी आध्यात्मिक जिज्ञासा उसे किसी अन्य ज्ञानपथ की ओर ले जाती है, तो वो उसका अधिकार है। किंतु क्या धर्म परिवर्तन तब भी उचित है जब वो किसी प्रलोभन, किसी धोखे, किसी भय या किसी असुरक्षा के कारण किया जाए? क्या केवल आर्थिक लाभ के लिए, किसी सुविधा की प्राप्ति के लिए, किसी सामाजिक कमजोरी का लाभ उठाकर किसी व्यक्ति को उसके पूर्वजों की आस्था से दूर किया जाना नैतिक कहलाएगा? क्योंकि धर्म कोई वस्तु नहीं जिसे बाजार की तरह खरीदा बेचा जाए। ये कोई अनुबंध नहीं जिसे लाभ के अनुपात में बदला जा सके। धर्म परिवर्तन तब समस्या बनता है जब वो व्यक्ति की परिस्थिति, उसकी असुरक्षा, उसकी बीमारी या उसकी गरीबी का साधन बन जाए। जब किसी को ये भ्रम दिखाया जाए कि सिर्फ धर्म बदल लेने से उसके जीवन की कठिनाइयां समाप्त हो जाएंगी, तो ये धर्म का नहीं, मानव दुर्बलता का शोषण है। गरीबी का धर्म से कोई संबंध नहीं, बीमारी किसी धर्म को देखकर नहीं आती और स्वास्थ्य किसी धर्म को देखकर नहीं लौटता। मनुष्य किसी भी धर्म में रहकर समृद्ध, स्वस्थ और सफल हो सकता है। और यदि कोई कहता है कि केवल धर्म बदल लेने से समस्याएं हल हो जाएंगी, तो ये सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि समस्याएं धर्म में नहीं, व्यवस्था, अवसर और शिक्षा में होती हैं, और समाधान भी वहीं मिलते हैं। फिर प्रश्न ये उठता है कि यदि किसी व्यक्ति को उसके धर्म की निंदा करके, उसकी आस्था को अपमानित करके, उसके पूर्वजों की परंपरा को तुच्छ बताकर बहकाया जाए, तो क्या ऐसा परिवर्तन कभी सार्थक हो सकता है? क्या ये उचित है कि किसी व्यक्ति को ये कहा जाए कि उसके देवताओं का कोई मूल्य नहीं, उसके विश्वास भ्रम है और उसका धर्म अन्यायी है? ऐसा कहने वाला व्यक्ति वास्तव में आपका हितैषी नहीं हो सकता, क्योंकि जो धर्म सिखाता है वो स्वयं कभी दूसरे धर्म का अपमान करके नहीं सिखाया जाता। सच्चा धार्मिक मार्ग वही है जो सम्मान सिखाए, जो दूसरे की आस्था को नीचा दिखाकर महान नहीं बनता। इसलिए यदि कोई व्यक्ति, संस्था या विचारधारा आपको ये कहे कि अपना धर्म त्यागो, तो सबसे पहले ये विचार करना चाहिए कि क्या वे आपको वास्तव में उन्नत पथ दिखा रहे हैं या केवल आपके वर्तमान संकट का उपयोग कर रहे हैं। क्योंकि सच्ची सहायता वो है जो बिना शर्त की जाती है, जो आपके जीवन को बेहतर बनाने की इच्छा से पैदा होती है, न कि किसी लक्ष्य या एजेंडा से। ये भी तथ्य है कि इतिहास में समय समय पर कुछ स्वार्थी तत्वों ने सामाजिक विभाजन का लाभ उठाकर हिंदू समाज में जाति और ऊंच नीच का विष बोया, परंतु इन विकृतियों का स्रोत धर्म नहीं था। धर्म में वर्ण व्यवस्था कर्म और गुण आधारित थी, जन्म आधारित नहीं। ये व्यवस्था टूट गई और उसके स्थान पर सामाजिक असमानताएं पैदा हुईं, परंतु ये हिंदू धर्म का सत्य नहीं था, ये समय की विकृति थी। इसलिए यदि कोई व्यक्ति इन सामाजिक अन्यायों से आहत हो और इस कारण अपना धर्म छोड़ने का विचार करे, तो वो एक और भूल है, क्योंकि धर्म किसी जाति या वर्ग की निजी जागीर नहीं, ये किसी समूह का स्वामित्व नहीं, ये उन सबका अधिकार है जिनके पूर्वजों ने इसे अनुभव किया, जिया और पीढ़ियों तक आगे पहुंचाया। यदि किसी समुदाय या वर्ग के साथ अन्याय हुआ, तो लड़ाई अन्याय से है, न कि अपने धर्म से। यदि कोई व्यक्ति दलित है, पिछड़ा है, दबा हुआ है, तो उसका संघर्ष उन व्यक्तियों से है जो अन्याय करते हैं, न कि उस धर्म से जिसने कभी असमानता को स्वीकार नहीं किया। धर्म से दूर हो जाना समस्या का समाधान नहीं, क्योंकि धर्म आपको पहचान देता है, विरासत देता है, आत्मसम्मान देता है। यदि कोई आपको मंदिर में प्रवेश न करने दे, तो इसका अर्थ ये नहीं कि ईश्वर ने आपसे मुंह मोड़ लिया। ईश्वर आपके भीतर के मंदिर में रहता है। कोई भी व्यवस्था, समाज या व्यक्ति उसे आपसे अलग नहीं कर सकता। धर्म का त्याग करना कभी विजय नहीं, ये अपने अधिकार का परित्याग है। इसलिए धर्म छोड़ने की अपेक्षा धर्म को समझना, उसे अपने तरीके से पुनर्जीवित करना, अपने अधिकार के रूप में उसे पुनः स्थापित करना कहीं अधिक आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति आपको अपने धर्म से दूर करने की चेष्टा करे, तो समझिए वो आपकी सहायता नहीं, आपकी निर्बलता का उपयोग कर रहा है। वो आपको उन्नत करने नहीं, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रेरित कर रहा है। धर्म वो नहीं जो आपसे बदला जाए, धर्म वो है जो जीवन में स्थिर आधार बनकर खड़ा रहता है। यदि कोई आपसे कहे धर्म छोड़ो क्योंकि धर्म तुम्हारे जीवन में रुकावट है, तो ये सबसे बड़ा भ्रम है। धर्म कभी बंधन नहीं रहा, धर्म हमेशा बंधन तोड़ने की शक्ति रहा है। ये धर्म आपको कहता है अपना जीवन स्वयं गढ़ो,
अपने मूल्य खड़े करो, अपने कर्म से अपने भविष्य का निर्माण करो। धर्म परिवर्तन समस्या का समाधान नहीं देता। समाधान तब मिलता है जब मनुष्य अपने भीतर की शक्ति पहचानता है, अपने अधिकार के लिए खड़ा होता है और अपने धर्म की मर्यादा और सत्य को समझता है। धर्म का उद्देश्य आपको सीमित करना नहीं, आपको विस्तृत करना है, और यही वो सत्य है जिसके कारण धर्म आज भी जीवित है। धर्म का अर्थ है अपने मूल को न खोना, अपनी जड़ों को न त्यागना, अपनी पहचान के सामने किसी प्रलोभन, किसी भय या किसी अधूरी जानकारी के आगे झुकना नहीं, क्योंकि वो जो आपको धन देकर, भय दिखाकर या अपमानित करके आपके धर्म से दूर करना चाहता है, वो आपका मित्र नहीं, केवल एक अवसरवादी है। धर्म वो है जो आपको आत्मसम्मान से खड़ा रखे, जो आपके जीवन में स्थिरता दे, जो आपको विभाजित न करे बल्कि जोड़ दे। धर्म छोड़ देना कभी विजय नहीं, धर्म की रक्षा करना, उसे समझना, उसे जीना, यही मनुष्य का कर्तव्य है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें, और नए वीडियो की सूचना पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।